हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुणेश फ्रॉम डीएलएच। जनरल स्टडीज़ में हमने सबसे पहला टॉपिक किया था इंडियन हिस्ट्री का, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और टॉपिक करने के बाद में हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। प्रैक्टिस सेट हुआ था फर्स्ट पार्ट, 30 क्वेश्चंस हम क्लास में कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। फ्रॉम where in the Harappan civilization has the evidence of ploughed field been found? तो हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो आपने देखा था खेत जोतने के प्रमाण हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं कालीबंगा में। राजस्थान का कालीबंगा आपको ध्यान हो, और हमने देखा था कि वहाँ पर जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, इस टाइप के एविडेंस मिले हैं कि प्लव्ड फील्ड थी वहाँ पर, और एक से ज़्यादा सॉइल्स के भी वहाँ पर एविडेंस मिले थे। तो इसके लिए कालीबंगा काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने। वेयर इन द फॉलोइंग इज मोहनजोदड़ो सिचुएटेड? तो इनमें से मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपको पता है कि गुजरात पंजाब में नहीं है। इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो सिंध स्टेट है वहाँ पर है मोहनजोदड़ो, और वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका है नाम लरकाना डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर इंडस रिवर के पास में मोहनजोदड़ो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली वॉरशिप्ड, तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो ये पशुपति की मोहर वहाँ पर मिली थी हमें, और पशुपति को प्रोटो शिवा से मिलाकर देखा जाता है और इसकी ये पूजा करते थे। इस टाइप का एविडेंस मिला हमें। इंद्र और वरुण ये वैदिक एज से संबंधित है, इसलिए हड़प्पा से रिलेटेड नहीं आएगा। ब्रह्मा भी वैदिक एज के बाद की बात है। विष्णु भी वैदिक एज से, लेटर वैदिक एज से रिलेटेड है, इसलिए आंसर आपको करना पड़ेगा पशुपति सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ओपनड नॉट टूवर्ड्स द स्ट्रीट्स बट टूवर्ड्स द बैकयार्ड। इन विच टाउन डिड द डोर्स ऑफ द हाउसेस ओपन टूवर्ड्स द मेन स्ट्रीट? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़कों की ओर नहीं बल्कि पिछवाड़े की ओर खुलते थे। किस शहर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो आपको ध्यान हो, हमने किया था क्लास में, लोथल ऐसा अकेली साइट है गुजरात की जहाँ पर इस टाइप के एविडेंस मिले थे कि इनके जो हाउसेस के डोर्स थे वो मेन स्ट्रीट्स की तरफ जो है खुलते थे, बाकी जगह अंदर वाली गलियों में खुलते थे। इस वजह से आपको आंसर करना होगा यहाँ पर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज सिचुएटेड इन सिंध? तो सिंध स्टेट में हड़प्पा नहीं है, ये पंजाब स्टेट में है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध स्टेट में है, चौदड़ो भी सिंध स्टेट में है, और ये हड़प्पा से 130 किलोमीटर साउथ की तरफ है। और सुतकोतड़ा की बात करें तो ये गुजरात में है, इसलिए सेकंड और थर्ड आपका आंसर होगा, जिसमें मोहनजोदड़ो और चौदड़ो सिंध स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। Which of the following civilization flourished on the bank of the river Nile? तो इनमें से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर फली फूली? तो नाइल रिवर से रिलेटेड जो है वो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र की जो सभ्यता है, जहाँ पर मिस्र के फेमस आपको पता है पिरामिड्स मिलते हैं। तो ये नील नदी के तट पर है, नाइल रिवर के तट पर जो है ये काफ़ी फ्लॉरिश हुई थी। तो इस वजह से नाइल रिवर यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने। द टू इंडियंस हुज नेम्स आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्योंकि आपको ध्यान हो 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने फेमस साइट्स की खोज की थी।
हड़प्पा की दयाराम साहनी ने, मोहनजोदाड़ो की राखलदास बनर्जी ने। इस वजह से इन्हीं को ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। द एक्सकैवेशन ऑफ चहुदड़ो वाज डायरेक्टेड बाय, तो चहुदड़ो की जो खुदाई है वो किसके द्वारा निर्देशित की गई थी, डायरेक्टेड थी? तो J.H. मैके, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या सर ऑरिलस्टीन? तो स्पेशली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चौदड़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो जॉन मार्शल, एम व्हीलर, सर ऑरिलस्टीन, इन तीनों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर जो थे वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा डायरेक्टेड थी और मजूमदार ने इसकी खोज की थी चौदड़ों की, इस वजह से J.H. मैके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 39, विच हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट? इनमें से हड़प्पा की खुदाई में इनमें से कौन सा नहीं मिला है? तो हैज नॉट बीन फाउंड, तो हैज नॉट बीन फाउंड में आपको करना पड़ेगा इसमें टेम्पल विद स्पायर। तो ड्रेन्स एंड वेल्स मिलता है हमें, फोर्ट्स मिलते हैं, ग्रेनरी मिलते हैं, क्योंकि हमें सिटाडेल मिल रहा है लगभग हर सिटी में, जिसको हम दुर्गीकृत यानी गढ़ी शहर बोल रहे हैं, वो फोर्ट से रिलेटेड है। ग्रेनरी मिल रहा है हमें, स्पेशली हड़प्पा में 12 ग्रेनरीज मिल रहे हैं 2 कतारों में, और मोहनजोदाड़ो में द ग्रेट ग्रेनरी मिल रहा है। और ड्रेन्स और वेल्स जो है वो वैसे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में लगभग हर साइट्स पे मिले हैं, इसलिए टेम्पल किसी भी टाइप का में नहीं मिल रहा, सिर्फ स्टैचूज मिल रही हैं। इस वजह से आपको बोलना पड़ेगा कि has not been found in the excavation of the Harappan civilization, तो टेम्पल एंड स्पायर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जानकारी का एक मुख्य स्रोत है? तो रॉक इंस्क्रिप्शंस हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में रॉक इंस्क्रिप्शंस जो हमें मौर्यन एम्पायर के टाइम में सबसे पहले मिलते हैं। राइटिंग्स ऑन बैक्स क्ले सील्स, तो ये आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं किसी भी टाइप के हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं, तो इस वजह से आपको करना पड़ेगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है हड़प्पन कल्चर, क्योंकि इसमें चाहे आपका पॉटरीज मिल रहे हैं, चाहे सील्स मिल रहे हैं, चाहे स्टैचूज मिल रहे हैं, या क्लॉथ का एविडेंस मिल रहा है, या हमें ग्रेन्स के एविडेंस मिल रहे हैं, वो सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड है, पुरातात्विक खुदाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट, तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुदड़ो है हड़प्पन स्थल, कोटदीजी है, सहगोरा नहीं है, क्योंकि सहगोरा मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, क्योंकि आपको ध्यान हो कि अशोका के हमें जो बहुत से इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, पिलर्स मिल रहे हैं, एडिक्ट्स मिल रहे हैं, उनमें से शिलालेख जो है हमें सैगोरा में मिलते हैं, और देसलपुर गुजरात में हड़प्पन साइट है, कोटदीजी आपका सिंध प्रोविंस जो है पाकिस्तान का, वहाँ की साइट है, चहुदड़ो भी सिंध प्रोविंस से रिलेटेड है, लेकिन सहगोरा वो नहीं है हड़प्पन साइट, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ इन पाकिस्तान, तो इनमें से कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है, क्योंकि 1921 में जब इसकी खोज हुई थी तो ये उस टाइम के वेस्ट पंजाब में थी, आज भी वेस्ट पंजाब है पाकिस्तान में, और मोंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट पंजाब में, वहां पर है हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ नजर मारिए। वो अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड इंदिरा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन कल्चर, तो इनमें से किसने हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए इंद्र को जिम्मेदार ठहराया है? तो सर जॉन मार्शल, इसने इंद्र को जिम्मेदार ठहराया है हड़प्पन डिक्लाइन के लिए। उसका कारण यह है क्योंकि सर जॉन मार्शल का मानना है कि इंद्र जो है इसको वेदों में पुरंदर के नाम से पुकारा गया है, और पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, और हड़प्पा जो है इसकी साइट्स भी दुर्ग से रिलेटेड थी, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने
इस एविडेंस के अकॉर्डिंग, इस टाइप के लिटरेरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग सर जॉन मार्शल ने इंद्र को जिम्मेदार ठहराया है हड़प्पन कल्चर के ह्रास के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। द पर्सन हु ओवरसा एंड द एक्सकैवेशन ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा साइट वाज, वह व्यक्ति जिसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई और निरीक्षण किया था वो इनमें से कौन है। तो दोनों के लिए इसने पूछा है, मोहनजोदाड़ो के लिए भी और हड़प्पा के लिए भी। तो फिर आपको करना पड़ेगा सर जॉन मार्शल, क्योंकि उस समय डायरेक्टर जनरल थे। ये किसके डायरेक्टर जनरल थे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो इस वजह से दोनों का इन्होंने निरीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। द इमेज ऑफ द हॉर्न्ड डाइटी इम्प्रिंटेड ऑन क्ले प्लेट हैज बीन फाउंड इन, तो मिट्टी की थाली पर अंकित सींग वाले देवता की छवि मिलती है हमें। कहाँ पर मिलती है? हरियाणा के बनावली में मिलती है इस टाइप की छवि, इस टाइप की इमेज मिलती है बनावली हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 46 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इट वाज मेनली ए सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट इन इट टफ एक्सिस्टिंग वाज नॉट डोमिनेंट, तो सेक्युलर सिविलाइजेशन थी, रिलीजियस एलिमेंट था यहाँ पर बहुत सा, लेकिन किसी भी टाइप से डोमिनेंट नहीं थी किसी भी टाइप से ये। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको हम सहिष्णुता के तौर पर देखते हैं। इन दैट एज क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन वर मेड इन इंडिया, तो ये भी ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वर्ल्ड में सबसे पहले ऐसे हैं जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन शुरू किया था। और इस टाइप के हमें कॉटन क्लॉथ्स भी मोहनजोदाड़ो में खुदाई में मिलते हैं। इसलिए 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47 में 2 लिस्ट दिख रही है आपको सॉरी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा, तो पैठन। तो हड़प्पा के अलावा भी बाद के हिस्ट्री के जो है कुछ इस टाइप की हमें सिटीज मिल रही है जो मेनली रिलेटेड है हड़प्पा के बाद के भी टाइम में। तो वो किस रिवर से रिलेटेड है? तो हड़प्पा आपको पता ही है इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी रिवर है रावी, उससे रिलेटेड है। तो ए का आपका 2 हो जाएगा। और हस्तिनापुर जो है इसको गंगा से मिला के देख सकते हो आप, नॉर्थ में रिलेटेड है, 3 हो जाएगा इसका। नागार्जुन कोंडा आपको पता ही है कि ये कृष्णा रिवर के तट पर है नागार्जुन कोंडा और आंध्र प्रदेश में। और पैठन जो है गोदावरी रिवर से रिलेटेड है। कारण उसका ये है कि पैठन 600 बिफोर क्राइस्ट में इसकी जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है। और 600 बिफोर क्राइस्ट में अश्मक नाम का एक महाजनपदा था जो एकदम साउथ ईस्ट महाजनपदा था, 16 महाजनपदों में से उसकी कैपिटल था पैठन, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा बी। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं, आपके सामने है। वेयर वाज द ग्रेट ग्रेनरी ऑफ द हड़प्पन एज सिविलाइजेशन फाउंड, तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्न भंडार कहाँ पाया गया है? तो आपको पता ही है मोहनजोदाड़ो में पाया गया है। पाकिस्तान में आजकल इंडस रिवर के तट पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हड़प्पन साइट थी। और यहाँ पर हमें ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट बाथ और सबसे बड़ी बिल्डिंग मिलती है, सभा भवन मिलता है। तो उसके लिए फेमस है मोहनजोदाड़ो। और जो ग्रेट ग्रेनरी है ये लगभग 45 मीटर तक जो है इसकी लंबाई थी, काफ़ी फेमस है हड़प्पन साइट में। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। ह्यूमन सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट बिकॉज इट इज बेस्ड इन, तो मानव समाज विशिष्ट है क्योंकि यह निम्न पर आधारित है। तो मानव समाज कल्चर पर भी आधारित है, इकोनॉमी पर भी आधारित है, रिलीजन पर भी आधारित है, साइंस पर भी आधारित है। लेकिन बेस्ड ऑन बोला है तो स्पेशली बेस्ड ऑन हमें करना पड़ेगा, कल्चर पर आधारित है। बाकी चीजें एडिशनल है लेकिन मेन जो है वो कल्चर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। विच मेटल
हैज नॉट बीन फाउंड टिल डेट इन द हड़प्पन एज साइट्स। तो हड़प्पा युग के स्थलों में कौन सी धातु आज तक नहीं मिली है? तो कॉपर मिली है, गोल्ड मिली है, सिल्वर मिली है, लेकिन आयरन जो है इससे परिचित नहीं थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, क्योंकि हमें हड़प्पन एक्सकेवेशन में, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में किसी भी टाइप से आयरन के हमें एविडेंस नहीं मिलते। आयरन जो है, लोहा धातु जो है, इसकी शुरुआत इंडियन हिस्ट्री में 1000 बिफोर क्राइस्ट में सबसे पहले मिलती है, यानी लेटर वैदिक एज में हमें मिलती है, उत्तर वैदिक काल में मिलती है। और अतरंजी खेड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अतरंजी खेड़ा एक जगह का नाम है आजकल के उत्तर प्रदेश में, जहां पर सबसे पहले हमें एविडेंस मिलते हैं 1000 बिफोर क्राइस्ट। इसका टाइम पीरियड डिसाइड किया गया है, आयरन के औजार मिलते हैं। तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग परिचित नहीं थे, तो वो थे आयरन से। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस बुल सील बिलोंगिंग टू। तो बुल सील संबंधित है, मोहर मिलती है हमें बुल की, वो संबंधित है मोहनजोदाड़ो से। कुबड़ वाले बैल की प्रसिद्ध मोहर उससे संबंधित है मोहनजोदाड़ो। क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए, एविडेंस ऑफ मैन एंड वुमन बरीड टुगेदर हैज बीन फाउंड इन। तो स्त्री पुरुषों के एक साथ गाड़े जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है लोथल से, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं युगल शवाधान पद्धति, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ गाड़ा गया था, दफनाया गया था। तो जिसको कुछ इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने सती प्रथा का सबसे पुराना प्रमाण घोषित करने की कोशिश की है, जिसको माना नहीं जाता, लेकिन इस टाइप के एविडेंस जो है हमें लोथल में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन विच कलर वाज जनरली यूज्ड ऑन द अर्थन पॉटरी। तो मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है हड़प्पा सभ्यता के लोगों में? तो सबसे ज्यादा यूज किया गया है रेड कलर को, और स्पेशली हम बोल सकते हैं रेड एंड ब्लैक, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा किया गया है रेड कलर को। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। उसके बाद में आपको करेक्ट कोड ढूंढना है, कौन सा सही है। तो हड़प्पन कल्चर और रिवर्स। तो हड़प्पा आपको पता ही है रावी रिवर से रिलेटेड है, कालीबंगा आपको पता है घग्गर रिवर से रिलेटेड है, लोथल आपको पता है भोगवा रिवर से रिलेटेड है गुजरात में, और रोपड़ जो है पंजाब में सतलुज रिवर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, वेयर हैज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस सिविलाइजेशन बीन फाउंड। तो मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिलता है, मोहनजोदाड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन फॉर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाना जाता है इट्स टाउन प्लानिंग, सही है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए जाना जाता है, लेकिन स्पेशली सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चौहदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बहुत सी साइट्स के लिए जाना जाता है, लेकिन पर्टिकुलर हम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा को नहीं बोल सकते। इट्स एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स उसके लिए भी जाना जाता है, इट्स इंडस्ट्री उसके लिए भी जाना जाता है। तो जब ये चारों चीजें आ गई हैं, तो वैसे तो हम चारों को कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसके लिए जाना जाता है? तो पर्टिकुलर जाना जाता है वो टाइम शिफ्ट प्लानिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरी जितनी भी सिविलाइजेशन है इसकी, चाहे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, चाहे इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, चाहे चाइनीज सिविलाइजेशन है, बाकी सभी से इसको कौन सी बात अलग करती है? तो इसकी टाउनशिप प्लानिंग, क्योंकि अर्बन सिविलाइजेशन हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलती है, इसलिए आपको करना पड़ेगा आंसर ओनली 1। तो लॉजिकल क्वेश्चन था ये काफी। क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, ऑन द पशुपति सील फाउंड इन मोहनजोदाड़ो इज मेड द इमेज ऑफ डाइटी सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, विच आर दीज 4 एनिमल्स। तो मोहनजोदाड़ो में जो पशुपति की मोहर मिली है, जिसके चारों तरफ 4 जानवर हैं और एक देवता की छवि बीच में बनी हुई है, तो ये 4 जानवर कौन से हैं? तो किसी भी टाइप से हमें हॉर्स के एविडेंस नहीं मिलते हड़प्पन सिविलाइजेशन के, नहीं के बराबर मिल रहे हैं।
ना ही उस सील में हमें स्नेक की जानकारी मिल रही है। तो इस वजह से आंसर होगा आपका लास्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर मिल रहा है हमें, रिनो मिल रहा है हमें, गैंडा मिल रहा है, बफेलो मिल रहा है, भैंसा और एलिफेंट मिल रहा है, और नीचे पैरों के पास में उस देवता के 2 हिरन बैठे हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और ये बार बार क्वेश्चन है जो रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 58 को देख लीजिए। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन। तो भारत में चांदी की उपलब्धता का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। तो चांदी की उपलब्धता का सबसे पहला प्रमाण हमें मिलता है हड़प्पन कल्चर में, क्योंकि इससे पहले सिर्फ कॉपर से रिलेटेड जो है सिविलाइजेशंस थी। चाहे आपकी आहार, गिलुंड, प्रकाश, नासिक, बहुत से छोटे छोटे सब जो है हमें कल्चर मिलते हैं जो कॉपर चैल्कोलिथ से रिलेटेड है। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कल्चर जो है उसमें पहली बार हमें आयरन को छोड़कर बाकी मेटल्स की एविडेंस मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैज नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले? तो जिस जानवर के अवशेष सिंधु सभ्यता में हमें नहीं मिले उसमें हॉर्स और काऊ, इन दोनों के अवशेष हमें नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एंड सी होना चाहिए था यहाँ पर बोथ में। तो कुछ मिस्टेक है इसमें, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे बैल था, बुल था तो काऊ जरूर रही होगी, लेकिन किसी भी टाइप के एविडेंस खुदाई में नहीं मिलते। और ऐसे ही हॉर्स के एविडेंस हमें खुदाई में नहीं मिलते। सिर्फ मोहनजोदाड़ो में इससे रिलेटेड एक क्ले स्टैचू मिलती है हमें, और दूसरा इसकी बोन्स एक जगह पर मिल रही है सुरकोतड़ा में, और इसके दांतों की कुछ हड्डियां मिल रही है मोहनजोदाड़ो में। तो मोहनजोदाड़ो, लोथल और सुरकोतड़ा, इन तीनों जगह पर कुछ हल्के फुल्के एविडेंस मिल रहे हैं और उसके अदरवाइज नहीं मिल रहे, इसलिए आपको आंसर करना पड़ेगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट आर्यन एज। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अनार्य थी। ये जानकारी हमें किससे पता लगती है? इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, इट हैड इट्स ओन स्क्रिप्ट, इट हैड एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट स्प्रेड अप टू द नर्मदा वैली। तो अनार्य थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है। इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि अगर जो हम आर्यन सिविलाइजेशन की बात करें तो आर्यन सिविलाइजेशन जो है ये प्योरली रूरल सिविलाइजेशन थी, और उससे पहले एक अर्बन सिविलाइजेशन हो चुकी थी जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस वजह से आपको करना पड़ेगा आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। आपके सामने है द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडेटिंग द आर्यन इज। तो आर्यों से पहले की सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण कारक इनमें से क्या है? तो महत्वपूर्ण कारक जो है इसकी स्क्रिप्ट है, इसकी टाउनशिप प्लानिंग है, कॉपर स्पेशली नहीं बोल सकते क्योंकि उससे पहले भी था, और मिट्टी के बर्तन, अर्थनवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 61 में स्क्रिप्ट को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं तो वो आंसर नहीं हो सकता। टाउनशिप प्लानिंग महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन आर्यों से पहले की सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण कारक उसने क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रीडेटिंग द आर्यंस। तो नगर योजना इस वजह से नहीं हो पाएगा, तांबा इस वजह से नहीं हो पाएगा, लेकिन मिट्टी के बर्तन जो है वो प्री डेटिंग से रिलेटेड है क्योंकि इस टाइप के एविडेंस हमें मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62। वेयर इज द एविडेंस ऑफ डेकोरेटेड ब्रिक्स बीन फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमें कालीबंगा राजस्थान में हमें अलंकृत ईंटों के एविडेंस मिलते हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स के एविडेंस मिलते हैं। When is ideal worship said to have begun? तो मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो मूर्ति पूजा की शुरुआत हमें मिलती है प्री आर्यन से, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें स्टैचूज वर्शिप की बहुत सी जानकारी मिलती है। Which one is not properly matched from among the following pairs about the sites of the हड़प्पन culture and their location? तो इनमें से ऐसे कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्थल हैं जो करेक्ट मैच नहीं है वो देखना है आपको। तो आलमगीरपुर आपको पता है ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है और मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है, तो ये ठीक है। बनावली हरियाणा में है
हिसार में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, इस वजह से आंसर आपको करना पड़ेगा डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्लफ्ड फील्ड वाज डिस्कवर्ड। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है क्योंकि जुते हुए खेत का साक्ष्य हमने किया है, कालीबंगा राजस्थान में हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं, फ्रॉम विच हड़प्पन साइट हैज द एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन बीन इंडिकेटेड। तो चावल की खेती के साक्ष्य में मिलते हैं कहां पर, रंगपुर गुजरात में मिलते हैं, और या फिर लोथल गुजरात में मिलते हैं, क्योंकि लोथल और रंगपुर दोनों साइट्स जो है खास बात है गुजरात में है, और यहीं पर हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। अदरवाइज हम मानते हैं कि राइस से जो है ये परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट characteristics of the Indus Valley people? They had spacious buildings and temples. They worship both male and female deities. They used horse-driven chariots in wars. तो उनके विशाल भवन मंदिर थे तो मंदिर नहीं थे, विशाल भवन मिल जाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट जो है स्टेटमेंट गलत है। द वॉरशिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल, तो ये ठीक है क्योंकि नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। हमें पशुपति की भी वो मोहर मिल रही है, और हमें मदर गोडेस की, मातृ देवी की मूर्तियां भी मिल रही है। और युद्धों में अश्वचालित रथ, तो हॉर्स से वो परिचित नहीं थे, इसलिए 1 और 3 जो है वो गलत है। केवल और केवल 2 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी। इस टाइप के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो है वो आजकल एसएससी एग्जाम्स में आपने देखे होंगे, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं, द इंडस वैली पीपल बिलीव्ड इन। तो ये मानते थे आत्मा ब्रह्मा को, नहीं मानते थे क्योंकि आत्मा ब्रह्मा इस टाइप की वॉरशिप जो है हमें वो दिखाई देती है लेटर वैदिक एज में। रिचुअल्स को मानते थे, यज्ञ प्रणाली को थोड़ा बहुत यज्ञ हमें दिखाई दे रहे हैं, फायर अल्टर्स हमें मिलते हैं, अग्नि वेदिकाएं वो कालीबंगा लोथल में, लेकिन यज्ञ प्रणाली उसको हम नहीं बोल सकते। रिवाज जो है, कर्म कांड जो है वो वैदिक एज से रिलेटेड है, इसलिए ऊपर की तीनों वैदिक एज से रिलेटेड है। मदर गॉडेस जो है मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियां हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, द लार्जेस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। इन इंडिया बोला है उसने, तो आपको करना पड़ेगा गुजरात का जो धोलावीरा है, लूनी नदी के रिवर पर, कच्छ की तरफ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट की तरफ, कच्छ के रण की तरफ, ये सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंडिया में। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा माना जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट, तो वो है हरियाणा का राखीगढ़ी। सेकेंड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया आप बोल सकते हो राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 70 है, फ्रॉम वेयर हैज द ब्रोंज फिगरिन ऑफ ए डांसर बीन फाउंड। तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति जो न्यूड वुमन एक डांसिंग पोजीशन में है और उसके एक हाथ में चूड़ियां पहनी हुई है, वो हमें मिलता है मोहनजोदाड़ो में, खुदाई में। काफी फेमस एविडेंस है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने, विच पेयर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इन नॉट करेक्ट। तो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो रफीक मुगल बता रहे हैं कि इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, तो इससे नहीं है। एक तो EJH मैके, अर्नेस्ट मैके जो है उनका मानना है कि माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेरियन सिविलाइजेशन। तो मॉर्टिमर व्हीलर का मानना है कि स्प्रेड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम द वेस्ट एशिया, ये भी उन्होंने माना है। अमलानंद घोष जो कालीबंगा के खोजकर्ता थे, उन्होंने माना है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन इवॉल्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द मैचुरेशन ऑफ द प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये इन्होंने माना है। इसलिए आंसर हो जाएगा कि जो पाकिस्तान के फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं रफीक मुगल, उन्होंने जो बोला है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड थे, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द civilization of the
inhabitants of the Indus Valley is the following find। तो सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत इनमें से कौन है, खोज क्या है? तो सील्स हैं, यूटेंसिल्स भी हैं, ऑर्नामेंट्स भी हैं, वेपन एंड इम्प्लीमेंट्स भी हैं, टेम्पल्स नहीं है, इस वजह आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 73 नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो एडुकेट ड्रेनेज सिस्टम इन टाउन्स, डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, वॉरशिप ऑफ मदर गॉडेस, फैमिलियरिटी विद आयरन। तो ये फैमिलियर नहीं थे आयरन से, ये गलत है। बाकी सभी मेटल से फैमिलियर थे लेकिन आयरन से नहीं थे। विच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड इन इंडिया। भारत में कौन सा सिंधु घाटी स्थल स्थित है? तो भारत में स्थित है इनमें से लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द दैट टाइम अमंग द रिमेन्स फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ द इंडस वैली। तो सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में उस समय के व्यापारिक और आर्थिक विकास के सूचक इनमें से क्या है? तो व्यापारिक और आर्थिक विकास के सूचक इनमें से आपको देखना है अर्थनवेयर या कॉइन्स या बोट्स या हाउसेस। तो इसलिए जब आर्थिक विकास की बात आती है तो उसमें सिक्के आते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बहुत सी सील्स मिली है हमें 2000 के आसपास, तो ये इसके व्यापारिक सूचक माने जाते हैं प्रोग्रेस के। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 76, तो दधेरी इज ए पोस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ। तो दधेरी जो है हड़प्पा के बाद का एक पुरातात्विक स्थल है, तो वो कहाँ पर मिला है हमें? वो मिला है पंजाब में, रोपड़ के पास में। दधेरी फेमस साइट जो है खुदाई में मिली है, लेकिन वो पास्ट या पोस्ट हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैचू वाज एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द इंडस वैली पीपल। तो इनमें से कौन सी मूर्ति सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण कृति थी? तो वो थी डांसिंग गर्ल, क्योंकि बुद्धा, नरसिम्हा, नटराज इससे रिलेटेड नहीं है। एक स्टैचू को नटराज से मिलाकर देखा है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने, लेकिन उसको एग्जैक्ट नटराज की स्टैचू नहीं बोल सकते। हमें नटराज की मूर्ति वो हमें बाद में मिलती है संगम एज के टाइम में, लेकिन बुद्धा, नरसिम्हा, नटराज इससे रिलेटेड नहीं है। डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदड़ो में मिली थी वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, लोथल अ साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड। सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात में भोगवा रिवर के तट पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन है, द रिवर्स ऑन होज बैंक्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड वेयर। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर स्थित थी वे थी, इंडस है, इंडस की ट्रिब्यूटरी रिवर चिनाब है, उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर जो है इंडस की झेलम है, गंगा से रिलेटेड नहीं है, इस वजह से 1, 2 एंड 3 हो जाएगा आंसर। Which of the following is not a site belonging to the Indus Valley Civilization। तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वो नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र नहीं है। पाटलिपुत्र हर्यक वंश के टाइम में सबसे पहले चर्चा में आया था और सबसे ज्यादा फेमस हुआ था मौर्यन एम्पायर के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 81 है आपके सामने, फ्रॉम विच ऑफ द साइट्स इन द मैच्योर स्टेट ऑफ द इंडस वैली हैज रिमेन्स ऑफ वेल्स इन हाउसेस बीन फाउंड। तो परिपक्व अवस्था में सिंधु घाटी के किन स्थलों से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कुओं के अवशेष मिले हैं सबसे ज्यादा मोहनजोदाड़ो में। क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं, फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। तो कॉपर जो है मैन के द्वारा यूज की गई सबसे पहली मेटल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड इन इंस्क्राइब्ड ऑन द हड़प्पन कल्चर सील। तो हड़प्पन कल्चर सील में इनमें से कौन से जानवर जो है मुहर पर अंकित नहीं है? बुल है, एलिफेंट है, हॉर्स से रिलेटेड जो है ये
हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग परिचित नहीं थे। इस टाइप के किसी भी टाइप के एविडेंस हमें ओर्स के सील्स में नहीं मिलते। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा देखे जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगा आर लीडिंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, द हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड टाउन विद नेटवर्क्स ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स। ये भी ठीक है। द हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल्स। ये गलत है क्योंकि मेटल का यूज करना वो जानते थे, इस वजह से आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 85 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 84 तक जो है खत्म हो गया। तो ये जो एसएससी जीएस की रैपिड फायर सीरीज हमने शुरू की थी वो कंटिन्यू रहेगी। अगला टॉपिक होगा आपका वैदिक एज। आपने देखा होगा अब तक जो आपने टॉपिक किया है, सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड पूरे टॉपिक को किया, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस सेट को किया। तो उससे आपने देखा होगा कि क्लैरिटी कितनी हो गई। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से रिलेटेड, सबसे पहले आपको टॉपिक कवर करना, उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उसको कवर करना। तो आपकी क्लैरिटी जो है वो काफी बूस्ट हो जाती है और उससे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जीएस के सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लोगे। और उसी तरीके से हम हर टॉपिक को कवर करेंगे। तो अब आपको जो है कल मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम बोल सकते हैं वैदिक एज। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।